वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। स्टैटिक कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं और इसकी बेनिफिट्स क्या है उसको हम देखेंगे। देखिए, ये एक हमने क्लास बनाई हुई है बाइक क्लास। उसमें हमने 3 वेरिएबल को डिफाइन की हुई है। लाइन नंबर 4 में इंट हाइट, इंट लेंथ और फिर लाइन नंबर 6 में स्टैटिक इंट इंजन। आखिर इसके सामने हमने स्टैटिक क्यों लगाया, ठीक है, इसको हम समझेंगे। और ये एक लाइन नंबर 11 से हमारी ड्राइव क्लास है, जो कि वो जिसमें हमने मेन मेथड को लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड हमने क्यों लिखा है यहाँ पे इंट इंजन के सामने, जो एक वेरिएबल है इसके सामने हमने स्टैटिक कीवर्ड क्यों लिखा। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए कि एक स्कूल है और उस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स भी होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स के नेम अलग हो सकते हैं, उनके इनरोलमेंट नंबर अलग हो सकते हैं, उनके रोल नंबर अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। और टीचर्स के भी नेम, रोल नंबर, आईडी डिफरेंट हो सकती हैं। बट स्कूल क्या डिफरेंट होगा? नहीं, सबका स्कूल सेम होगा। जो जो उसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे, स्कूल तो एक ही है ना। स्कूल एक है तो उसका उसका नेम तो एक है, मतलब कि वो डिफरेंट नहीं है सबसे। बाकी स्टूडेंट का नेम चेंज हो सकता है, रोल नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन स्कूल स्कूल का नेम चेंज नहीं हो सकता। तो वैसे कंडीशन पे हम क्या करते हैं, वैसे कंडीशन पे हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल है तो स्कूल का आपने नेम लिख दिया, तो आपको बार बार प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि स्कूल का नेम सेम है। और बाकी अगर स्टूडेंट ऑफ नेम है, स्टूडेंट ऑफ रोल नंबर है, वो तो चेंज होता रहेगा, तो उसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करेंगे। स्कूल के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेंगे। तो यहीं पे हम एग्जाम्पल को देखेंगे। इससे देखिए, हमने एक बाइक क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर 3 वेरिएबल हमने डिफाइन की हुई, हाइट, लेंथ और फिर स्टैटिक इंजन। जैसा कि हमने स्टैटिक बना दी, इसको हम देखिए इस डायग्राम की मदद से समझेंगे कि कैसे इसका एलोकेशन होता है। और ये हमने एक देखिए, ये बाइक क्लास की हेल्प से, ये बाइक क्लास की हेल्प से हमने क्या बनाया, एक B1 नाम से की ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट B1 क्या है? B1 आप इसको ये मत कहिए कि ये ऑब्जेक्ट है। B1 क्या, एक रेफरेंस वेरिएबल है। मतलब कि B1 क्या, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंटेंट करता है। सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल, आपका फ़ोन है, तो उसको उस एड्रेस कैसे हम आपको, अगर सपोज करिए कि हम आपको एक्सेस करना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको मोबाइल लेंगे या आपकी सिर्फ मोबाइल नंबर हमको मिल जाएगी तो हम आपसे बात कर पाएंगे। तो मोबाइल नंबर मिल जाएगी तो हम आपको एक्सेस कर लेंगे। वैसे ही आपके घर की लोकेशन हमें मिल जाएगा कि आप यहाँ पे रहते हैं, तो हम एक्सेस कर पाएंगे। हमें आपकी घर की थोड़ी पूरी ज़रूरत होगी, सिर्फ हमें आपकी घर की आईडी, एड्रेस की ज़रूरत होगी कि हाँ आप फला जगह पे रहते हैं, तो हम वहाँ पे आपको एक्सेस कर पाएंगे। तो वैसे ही होता है। जैसे देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट इसको क्रिएट किए, जैसे बाइक B1 इक्वल्स टू न्यू बाइक। न्यू क्या करता है, न्यू कीवर्ड क्या काम करता है? न्यू कीवर्ड बेसिकली आपको क्या करता है, मेमोरी में जगह एलोकेट करता है। जैसे ही आपने क्या किया, बाइक B1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो क्या होगा कि मेमोरी में जो जो उस बाइक के पास प्रॉपर्टी होंगी, जो जो उस बाइक के पास, जैसे इंट हाइट होगा, लेंथ होगा, इंजन होगा, ये सब प्रॉपर्टीज का किस में बन जाएंगी, मेमोरी में। एक न्यू कीवर्ड क्या कर देगा, B1 नाम से स्पेस क्रिएट कर देगा। मतलब उसके अंदर हाइट वेरिएबल, लेंथ वेरिएबल, फिर से इंजन वेरिएबल, तो ये मेमोरी एलोकेट होगा। अब कैसे एलोकेशन उसका होता है, उसका देखिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए कि रैम मेमोरी के अंदर हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसके अंदर हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे स्टैक मेमोरी हो गई एक, और दूसरी हो गई हीप मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी में वैसे हम वेरिएबल्स को कंटेन करते हैं, जैसे कि जो स्टैटिक टाइप को, जैसे देखिए स्टैटिक इंट इंजन, मतलब कि ये स्टैक मेमोरी में लोड हो जाएगा। और जो स्टैक मेमोरी, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, मेथड होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो कंप्यूटर में मेमोरी में जब क्लास लोड होती है, जैसे ड्राइव क्लास लोड हुई, बाइक क्लास लोड हुई, तो उस वक्त जितने भी उसके स्टैटिक कीवर्ड्स होंगे, स्टैटिक जिसके सामने लग गया होगा, वो किसमें लोड होगा, वो स्टैक मेमोरी के अंदर लोड होगा। अदरवाइज, और जो नॉर्मल जैसे होंगे एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, हाइट हो गया, लेंथ हो गया, तो वो क्या होगा, वो हीप मेमोरी में एलोकेट होंगे, ठीक है। तब एक और चीज समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये आपने बाइक नाम B1 नाम की ऑब्जेक्ट बनाई, तो जब B1 नाम की जो ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में B1 क्या है, B1 क्या है, B1 को समझिए ध्यान से। B1 एक रेफरेंस वेरिएबल है,
कैसा रेफरेंस वेरिएबल, मतलब ये एक एड्रेस कंटेन करता है, मतलब किसी चीज का पता, मतलब जो बोलते हैं ना पता, एड्रेस, तो वो कंटेन करता है। कौन कर रहा है? B1 किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है? B1 बाइक से जो क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनी है B1, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे जहाँ ये ऑब्जेक्ट तैयार हुई, हीप मेमोरी में एलोकेट हुई, देखिए हीप मेमोरी में हाइट लेंथ बन गए, और जो स्टैटिक जो इंट इंजन था वो किस में एलोकेट हुआ? वो स्टैक में हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें बार बार इसको इंजन का हमें स्टैटिक बना दिया, तो मतलब एक कॉपी, इसका एक ही कॉपी बनेगा, वो भी स्टैक मेमोरी में लोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए B1 क्या है? B1 किसका रेफरेंस है, किसका एड्रेस कंटेन करता है? वो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाई है अभी, B1 नाम की जो ऑब्जेक्ट बनाई हुई है क्लास की मदद से, तो उसके जितने भी वेरिएबल्स है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके इंस्टेंस मेंबर है, जितने भी मेंबर्स हैं, उसको उसकी एड्रेस किसके पास है? उसकी एड्रेस B1 के पास है। तभी तो ये देखिए लाइन नंबर 15 में, तभी तो आप B1 डॉट लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे आपने, एक मिनट इसको पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए ये बाइक B1 कर दी, तो B1 को अगर लेंथ को एक्सेस करना है, लेंथ में कुछ एंटर करना है, इनपुट करना है, तो क्या करेगा? B1 डॉट लेंथ। आप कैसे एक्सेस पर कर पा रहे हैं उसकी लेंथ को? जबकि आप उसके एट्रीब्यूट्स की आपके पास क्या है? रेफरेंस है। देखिए ये B1 क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंटेन कर रहा है B1, ठीक है। तो B1 जब कंटेन कर रहा है, तो B1 उसकी उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी एट्रीब्यूट, देखिए एट्रीब्यूट्स फील्ड जो होते हैं उसके क्लास के अंदर होते हैं, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स और फील्ड। तो वो जो भी डिफाइंड है, वो कौन एक्सेस कर पाएगा? B1 एक्सिस पर कैसे कर पा रहा है? देखिए B1 डॉट लेंथ, इसमें हमने 5 असाइन कर दी। अभी शुरू शुरू में क्या होगा? शुरू में कंस्ट्रक्टर, अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़े हो तो कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको कंस्ट्रक्टर जब पढ़ेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली अभी हाइट की वैल्यू 0 होगी, लेकिन जब हमने यहाँ पे लाइन नंबर 15 में B1 डॉट लेंथ इक्वल टू 5, अब हमने इसको क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। जैसे कि इंट हाइट लेंथ, ये सब क्या होगा? शुरू में इनिशियली क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वैल्यू 0 होते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रिंग टाइप की होगी तो नल होगी, अदरवाइज 0 होते हैं। तो B1 डॉट लेंथ इक्वल टू 5, हमने क्या कर दिया? लेंथ में B1 की मदद से 5 असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो B1 डॉट लेंथ क्या आएगा? आउटपुट आपका आएगा 5, ठीक है। ये होता है। तो स्टैटिक कीवर्ड जो होता है ना, बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें पता होता है कि इस चीज़ को हमें बार बार हमें नहीं लिखने की ज़रूरत है। मतलब जैसे कि जावा के अंदर ग्लोबल वेरिएबल डज नॉट सपोर्ट, अब जानते हैं कि जावा के अंदर ग्लोबल वेरिएबल डज नॉट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हम उसको ग्लोबल तरीके से एक्सेस कर पाएंगे जब हम उसके आगे क्या कर देंगे? स्टैटिक कीवर्ड। क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड लगाने से एक और फायदा है कि आप बिना ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के ही आप इसको कॉल कर सकते हैं, इसको आप रन करा सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं उसकी, ठीक है। तो B1 डॉट लेट इक्वल टू हमने 5 असाइन कर दिया, और ये वैल्यू इसकी 5 हो गई। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो 5 होगी। तो मेन जो इसका पर्पज है स्टैटिक कीवर्ड का, इसलिए हम यूज करते हैं कि मतलब हमें बार बार, देखिए ये भी कहना गलत होगा कि आप कह देंगे कि स्टैटिक कीवर्ड आपने लिख दिया तो फिर वो वैल्यू चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। जैसे इंजन, स्टैटिक इंट इंजन इक्वल टू कुछ आपने डिफाइन कर दी, सपोज करिए कि आपने 5 डिफाइन कर दी, और फिर आपने कुछ देर बाद इसको इंजन को क्या कर दिया? इस इंजन को आपने क्या कर दिया? आपने 10 डिफाइन कर दी। फिर तो देखिए स्टैटिक कीवर्ड के अंदर जो होगा मेमोरी एलोकेट होगा, तो जो 5 होगा वो भी मेमोरी के अंदर होगा, और ये 10 भी बनेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जावा के अंदर होता है, सी और C++ के अंदर आपने देखा होगा कि फ्री मेथड का यूज करते हैं। अगर कोई स्पेस, अगर मान लीजिए कि कोई खराब है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको क्या करते हैं? फ्री मेथड की वजह से हम उसको क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। C++ में आपने डिलीट मेथड पढ़ी होंगे, तो उससे क्या होता है कि जो मतलब इस कोई काम का नहीं होता है, मेमोरी में खाली जगह बना लेता है, तो उसको क्या करता है? रिमूव करता है। तो इसी जावा के अंदर ऑटोमेटिकली, जैसे आपने सुना होगा गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि मतलब जो स्पेस जैसे मेमोरी में बन गई और वो उनका कोई यूज़ नहीं कर रहा है, एक्सेस नहीं कर रहा है, बस मेमोरी में जगह, बस स्पेस भर रही, तो इस स्पेस को क्या करेगा? ऑटोमेटिकली जावा के अंदर ये होता है कि वो क्या कर देगा? इसको गार्बेज कलेक्टर की मदद से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये होता है।
अब ये नहीं कह सकते कि स्टैटिक कीवर्ड बना दिए तो अब उसकी वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू को उसकी चेंज नहीं कर, नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो मेमोरी में जो आपने पहले डिफाइन किया फाइल वो भी आप मेमोरी में आपको स्टैटिक कीवर्ड की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन तो आप इसका मतलब कि आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है। अगर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लें और कंस्ट्रक्टर को, तो थोड़ा ये मतलब ज़्यादा आपको मॉडिफिकेशन के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले आप जाइए हमारे चैनल पे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की वीडियोस हैं, कंस्ट्रक्टर के हैं, तो उसको आप देखेंगे ना, फिर इसको एक्सेस करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से मतलब क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी बातें स्टैटिक कीवर्ड के मतलब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो वो दूर हो सकती है इससे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी कोड विद और इरफान नाम से ऑफिशियल पेज है। और आप हमें, हमारी वेबसाइट है उसको भी आप रीच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ पे अच्छे सी कंटेंट है, जाके आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको और भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।